आप लोग पिछले कुछ दिनों से देख रहे होंगे कि सोशल मीडिया पे हर तरफ एफ सी आर ए बिल के बारे में चर्चा हो रही है। और इसमें विपक्षी पार्टियां हो या फॉरेन कंट्री हो, सब लोग इसके विरोध में लगे हुए हैं, अपने अपने तरीके से विरोध कर रहे हैं। और इसमें झूठ भी बहुत फैलाया जा रहा है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एनजीओ को बंद करवा देगी, ये कर देगी, उसकी प्रॉपर्टी सीज कर लेगी। लेकिन रियल में ऐसा नहीं है जैसा सोशल मीडिया पे चल रहा है। इसमें होता ये है कि जो भी एनजीओ वगैरह इंडिया में रजिस्टर्ड है, वो उनको पास फंडिंग आती है फॉरेन से। जैसे कोई पर्यावरण से रिलेटेड एनजीओ हो या कुछ मानवाधिकार से रिलेटेड हो या एजुकेशन से रिलेटेड हो, जो पहाड़ी क्षेत्रों या आदिवासी क्षेत्रों में काम करते हो। तो पहले ये होता था कि उनके पास जो भी फंडिंग आती थी उन पे इतना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कंट्रोल नहीं था। मतलब वो पैसा रियल में जो जिस काम के लिए उनको सौंपा गया है वो उसी काम में यूज़ हो रहे हैं या कहीं कहीं और यूज़ हो रहे हैं। एंटी सोशल, एंटी नेशनल ऐसी चीज़ों में कहीं यूज़ ना हो रहा हो। पहले गवर्नमेंट पे इतना ध्यान नहीं देती थी। लेकिन अभी जो नया एफसीआर बिल आएगा उसमें ये प्रावधान है कि जो भी एनजीओ के जिस भी एनजीओ के पास फंडिंग वगैरह आएगी उसको हिसाब देना होगा कि वो पैसे जिस काम के लिए आए हैं उसी काम के लिए यूज़ हो रहे हैं या फिर किसी और ही काम में जा रहे हैं। अगर वो पैसा धर्मांतरण में यूज़ हो रहा होगा तो फिर उनके एसेट सीज कर लिए जाएंगे। और ये भी बताना होगा कि उनके कौन से बैंक में अकाउंट है, और उनके जो भी टॉप लीडरशिप हैं, जो भी उनके एनजीओ में अधिकारी वगैरह होंगे, उनके सब अकाउंट, उनके सभी के पूरी डिटेल्स बतानी होंगी। और उसमें भी जो टॉप लीडरशिप में कुछ भारतीय लोगों को भी रखना ज़रूरी होगा। और एक दो बात यह है कि अगर धर्मांतरण में उसका पैसा यूज़ हो रहा होगा तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उनकी प्रॉपर्टी तो सीज़ करेगी। लेकिन इसमें एक झूठ ये फैलाया जा रहा है कि ये परमानेंट प्रॉपर्टी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की हो जाएगी या उनके जो भी असेस्ट वगैरह होंगे। ऐसा नहीं है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास तब तक रहेगा जब तक वो अपना क्लियरेंस नहीं दे देता, जब तक जो भी उन पर आरोप लगे हैं उसके बाद उसके खिलाफ वो अच्छे अपने पक्ष में वो सबूत नहीं दे देता कि हमने जो पैसा यूज़ करें वो इसी काम के लिए यूज़ करें, हमने कोई भी रूल्स को नहीं तोड़ा है। अगर वो ऐसा अपने बारे में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उससे संतुष्ट हो जाएगी तो उनको वापस अपने असेस्ट जो भी उनके प्रॉपर्टी वगैरह हो गए वो वापस उनको एनजीओ को लौटा देगी। लेकिन परमानेंट नहीं होगा, मतलब ये है। और दूसरा ये भी है कि उनको सिर्फ दिल्ली में एसबीआई के बैंक अकाउंट में ही उनको खाता खोलने की अनुमति होगी। कहीं दूसरे बैंकों में या क्षेत्रीय बैंक में या किसी और ब्रांच में वो खाता अकाउंट नहीं खोल सकते हैं। इससे उन पे ज़्यादा कंट्रोल, मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ज़्यादा कंट्रोल कर पाएगी एनजीओ का। वो ट्रांसपेरेंसी आ जाएगी कि पैसा कहाँ जाता है, कहीं टेररिज्म वगैरह, एंटी नेशनल एक्टिविटी में तो यूज़ नहीं हो रहा पैसा वगैरह। जैसे अभी जो सीजीपी का प्रोटेस्ट हो रहा है जंतर मंतर में, ये भी एक तरह का फॉरेन फंडिंग ही है, डीप स्टेट ही है अगर एक तरह से देखें तो। वैसे ही ऐसा भविष्य में ऐसे प्रोटेस्ट ना हो, या प्रोटेस्ट तो होंगे ही मगर लेकिन ऐसे एंटी सोशल एक्टिविटी ना होगी, इसके बारे में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ज़्यादा कंट्रोल कर पाएगी। इसलिए आप देख रहे होंगे कल परसों ही यूएसए के वहाँ कुछ शायद डेलीगेट थे, उन्होंने पोस्ट किया था एक्स पे कि ये तो भारत में क्रिश्चियन कम्युनिटी के धार्मिक अधिकारों का शोषण हो रहा है। भारत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ईसाई समुदायों के सर्च पे कब्जा कर लेगी, ये कर देगी, वो कर देगी। ये मतलब इनकी तिलमिलाहट अभी से शुरू हो गई है। लेकिन अच्छा भी है जब ये बिल पास होना रियल में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप बहुत सालों से भारत में विदेशी फंडिंग का यूज़ हमेशा ही एंटी सोशल, एंटी नेशनल एक्टिविटी में ही यूज़ हुआ है, टेररिज्म वगैरह में बहुत यूज़ हुआ है। इसलिए सब लोग, चाहे विपक्षी पार्टियां हों, सब लोग, कांग्रेस पार्टी विशेषकर ज़्यादा तिलमिलाई हुए हैं। और लेकिन आपको ये जानकर असंभव होगा कि जो एफसीआर बिल है वो रियल में कांग्रेस पार्टी ने ही लाया था। वो इमरजेंसी के टाइम इंदिरा गांधी ने लाया था। लेकिन
मुझे पूरा पता तो कंफर्म तो पता नहीं है, लेकिन उस टाइम ये शायद बिल पास नहीं हो पाया था, या शायद पेश ही नहीं हुआ था लोकसभा में। लेकिन आज बीजेपी गवर्नमेंट इसको वापस ला रही है कुछ नए अमेंडमेंट के साथ। लेकिन आज वही कांग्रेस पार्टी इसका विरोध कर रही है। मतलब नाच न जांगने आंगन टेढ़ा, मतलब अजीब बात है। मतलब जो जिस बिल को खुद की पार्टी लाई थी, आज वही पार्टी इसका विरोध कर रही है। ये तो समझ से परे हैं। लेकिन देखते हैं, ये वैसे पास तो बिल ये हो ही जाएगा, क्योंकि सिंपल मेजॉरिटी चाहिए और बीजेपी के पास सिंपल मेजॉरिटी तो है, आराम से पास हो जाएगा। फिर भी देखते हैं आगे क्या होता है। आप अपने इस पे क्या आपकी राय है, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। और ये मेरा पहला वीडियो है, तो प्लीज़ फॉलो और लाइक कर दीजिएगा।